मित्रों नमस्कार। एकलव्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग पीजीटी पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण पर व्याख्या डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने संधि का अध्ययन किया, तो आज हम पाठ्यक्रम में जो है आप लोग बाबूराम सक्सेना की पुस्तक खोलेंगे। पृष्ठ संख्या 25 पर है प्राकथन। क्योंकि प्राकथन में एक लाइन जो है कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी में प्राकथन से कम जो है 5-6 सवाल पूछे जाते हैं। कम से कम 5-6 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर लोगों का जो है गलत हो जाता है। तो प्राकथन का हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। जैसे प्राकथन में लिखा है कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। क्या कह रहा है कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना और कहीं नहीं हुआ है। कह रहा है कि व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। व्याकरण को क्या बताया गया है? व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। ये अंडरलाइन कर लेंगे। और उसके बाद वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांत शिक्षा के प्रतिपादन में प्रातिशाख्यों की रचना हुई। शिक्षा के प्रतिपादन में किसकी रचना हुई है? प्रातिशाख्यों की। फिर कह रहे हैं कि इसके उपरांत यास्क मुनि ने क्या लिखा? शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कि उन्होंने यास्क मुनि की कौन सी रचना है? तो आप बताएंगे कि निरुक्त जो है यास्क मुनि ने लिखा। फिर उन्होंने कहा कि यास्क ने सर्वप्रथम शब्दों का चतुर्विभाजन किया है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। चतुर्विभाजन में क्या है? नाम है, आख्यात है, उपसर्ग और निपात है को स्थापित किया और यह सिद्ध करने का स्तुत प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु शब्द है। कि सारे शब्द जो है धातु है, अर्थात कह रहे हैं कि सारे शब्द धातु हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय बताया गया है अनुमानित 800 वर्ष ईसा से पूर्व है। कह रहे हैं कि खेद है कि यास्क के परवर्ती मतलब बाद के और पाणिनि के पूर्ववर्ती। कह रहे हैं कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। क्या मिलता है? यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी। कह रहे हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो जब आई तो इतना पॉपुलर हो गई कि उसके आगे जो सारे व्याकरण जो लिखे गए थे वो जो है विलुप्त हो गए। जैसे कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी आई इतनी सूक्ष्म और इतना जो है अच्छे तरह से ढंग से सुनियोजित करके पाणिनि महोदय ने रखी कि उसके अलावा और जितने भी व्याकरण उसके पहले लिखे थे वह लोग उसको पढ़ना लगभग छोड़ दिए। तो आप सर काश, कृष्ण, साकल्य, शाक्तायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में और बाद की टीकाओं में मिलता है। कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि आप सर काश, कृष्ण, साकल्य, शाक्तायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में करें तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें इंद्र व्याकरण कह रहे हैं कि इनमें इंद्र व्याकरण एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा।
कह रहे कि इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण जो है कौन सा, इंद्र व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है। तैत्तिरीय संहिता में बताया गया है, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार यह बताया गया है कि इंद्र व्याकरण जो है सबसे प्रतिष्ठित और बहुत दिनों तक था, यह सबसे सर्वप्रथम है। कह रहे हैं कि डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम, क्योंकि प्राचीनतम एक और है तामिल व्याकरण तोल्काप्पियम की इंद्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। जो डॉक्टर बर्नेल जी थे तो उन्होंने इसकी तुलना जो है तामिल इंद्र व्याकरण की तुलना जो है तामिल व्याकरण के तोल्काप्पियम से की। तब यह मत स्थापित किया कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है, कि उन्होंने तामिल व्याकरण और इंद्र व्याकरण दोनों जो है दोनों की तुलना किए। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि उसके बाद समानता जो है बताए, देखने के बाद उनको लगा कि उन्होंने बताया कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इनका अनुकरण करके ही कातरन तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। कह रहे हैं बारूडी और ब्याज, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, बारूडी और ब्याज व्याकरण संप्रदाय के थे। बारूडी और ब्याज जो थे वो व्याकरण संप्रदाय के थे। किस व्याकरण संप्रदाय के थे? इंद्र व्याकरण संप्रदाय के थे। इनकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ है। पाणिनि की परिभाषाओं की तरह कह रहे कि संभवतः इंद्र व्याकरण के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व में प्रचलित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। तो अब हम थोड़ा सा सैंपल पर जो इसमें जो भी मुख्य बिंदु हैं उसको हम सैंपल पे जो है अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। तो देखते हैं, तो हम देखते हैं कह रहे हैं कि उच्चारण शास्त्र कह रहे हैं कि उच्चारण शास्त्र जो है किस वेदांत को कहा जाता है? उच्चारण शास्त्र किस वेदांत को कहा जाता है? आप लोग बताएंगे। तो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? उच्चारण शास्त्र किसको कहा जाता है? शिक्षा को। अब देखेंगे वेदांगों की संख्या कितनी है। पहले देख लेंगे वेदांग कितने हैं। वेदांगों की संख्या जो है 6। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन सी है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और क्या बच रहा है? छंद और व्याकरण। छंद, व्याकरण। शिक्षा किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा जो है पाणिनि द्वारा, पाणिनि द्वारा रचित जो है शिक्षा है। कल्प फिर जो निरुक्त जो है निरुक्त व्यास द्वारा है। और ज्योतिष जो है लगत द्वारा। अच्छा, लगत थे। और छंद जो है पिंगल महोदय द्वारा है। व्याकरण पाणिनि। कह रहे हैं कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण ये वेदांग है। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। और शिक्षा को हम किससे, शिक्षा का उच्चारण किससे करते हैं?
नासिका, शिक्षा का उच्चारण नासिका या घ्राण। और कल्प का उच्चारण किससे करते हैं? हस्त, हस्त या हाथ। करें निरुक्त, निरुक्त जो है स्रोत या कान वाला है, और ज्योतिष जो है, ज्योतिष चक्षु, चक्षु नेत्र द्वारा है, और छंद जो है पाद, पैर वाला। व्याकरण जो है मुख द्वारा। व्याकरण क्या कहा जाएगा, क्या है कि ये जो है शिक्षा के अंग, शिक्षा के अंग कौन से हैं? नासिका, कल्प के हस्त, और निरुक्त के स्रोत या कान, ज्योतिष के चक्षु या नेत्र, छंद के पाद या पैर। व्याकरण के जो है अंग बताया गया कि मुख से व्याकरण को माना जाता है कि शिक्षा किससे है? नासिका से। शिक्षा के रचनाकार जो है पाणिनि, और कल्प जो है हस्त से, इसके रचनाकार नहीं लिखते हैं। निरुक्त जो है व्यास द्वारा रची गई है, और ज्योतिष जो है लगत द्वारा, ज्योतिष। और छंद जो है, छंद साल जो है आचार्य पिंगल द्वारा है, और ये पाणिनि द्वारा। तो इतना क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखते हैं कि कह रहे हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति का वेदांत कौन सा है? शब्द की व्युत्पत्ति का वेदांत कौन सा है? निरुक्त है। कौन सा है? शब्द की व्युत्पत्ति जो है निरुक्त है, और निरुक्त किसकी है? यास्क महोदय, यास्क महोदय की जो है क्या है? निरुक्त है। और सर्वप्रथम यास्क महोदय ने निरुक्त 4 प्रकार के होता है। निरुक्त जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4। नाम, आख्यात, नाम आख्यात, और क्या? उपसर्ग निपात, उपसर्ग निपात। उन्होंने क्या बताया? 4 प्रकार के बताए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क ने क्या बताया है? यास्क ने निरुक्त को सर्वप्रथम कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। और यास्क ने कहा है कि संपूर्ण जो है शब्द समूह, यास्क कह रहे संपूर्ण शब्द समूह, शब्द समूह कैसे है? शब्द समूह का आधार क्या है? धातु समूह। कह रहा है कि शब्द सभी जो है, संपूर्ण शब्द समूह का आधार जो है धातु समूह है, और अर्थात सभी जो शब्द हैं, सभी शब्द कैसे हैं? धातुज है, सभी शब्द धातुज है। और यास्क का अनुमानित समय, उसका भी अभी पढ़े थे। यास्क का अनुमानित समय जो है कितना है? 800 ईसा पूर्व। यानी कि यास्क का अनुमानित समय कितना है? 800 ईसा पूर्व है। यानी कि पाणिनि के पूर्ववर्ती, अब देखेंगे अष्टाध्याय किसकी रचना है? पाणिनि। अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, आगे चल के इससे चर्चा किया जाएगा इसलिए। तो पहले देखते हैं पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य। पाणिनि के पूर्ववर्ती पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य देखेंगे कौन कौन से हैं? आप सब
ऑप्शन काश कृष्ण, क्या है काश कृष्ण, और जो है स्फोटायन साकल साकटायन, स्फोटायन साकल साकटायन। कह रहे हैं कि पानी के पूर्ववर्ती आचार्य ऑप्शन काश कृष्ण और स्फोटायन साकल और साकटायन थे। कहे कि पाणिनि व्याकरण से पहले, पाणिनि के व्याकरण से पहले, अभी बताइए कौन सा व्याकरण है? केंद्र व्याकरण, केंद्र व्याकरण। केंद्र व्याकरण किस कह रहे हैं कि किसके अनुसार जो है केंद्र व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है, तो किसके अनुसार? तैत्तिरीय संहिता, यहां से देख लेंगे तैत्तिरीय संहिता के अनुसार केंद्र व्याकरण, केंद्र व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण। सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? केंद्र व्याकरण। कह रहे हैं कि तोल्काप्पियम किस भाषा का है? अभी देखे थे तोल्काप्पियम, कह रहे हैं किस भाषा का व्याकरण है? तोल्काप्पियम जो व्याकरण है ये, यह क्या है? यह व्याकरण है, यह तमिल भाषा का, तमिल भाषा का व्याकरण कौन सा है? तोल्काप्पियम। कहे केंद्र व्याकरण की समानता, केंद्र व्याकरण की समानता भी अभी आपने पढ़ा, किसने की थी? केंद्र व्याकरण की समानता डॉक्टर बर्नौली ने की। केंद्र व्याकरण की समानता डॉक्टर बर्नौली ने किससे दिखाई थी? केंद्र व्याकरण की समानता डॉक्टर बर्नौली ने जो है तमिल व्याकरण से दिखाई, तमिल व्याकरण से दिखाई। उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया? केंद्र व्याकरण की समानता जो है तमिल व्याकरण, तमिल के कौन से व्याकरण से? तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम से किसकी समानता की? केंद्र व्याकरण की समानता तोल्काप्पियम से की। फिर उन्होंने माना, फिर डॉक्टर बर्नौली महोदय कहते हैं कि केंद्र व्याकरण ही, केंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण। तब डॉक्टर बर्नौली महोदय ने कहा कि केंद्र व्याकरण ही जो है सर्वप्रथम व्याकरण है। फिर कह रहे हैं कि व्याधि और वररुचि, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वररुचि और व्याधि, वररुचि और व्याधि किस व्याकरण संप्रदाय के थे? यह कई बार चीज में पूछा गया है। यह जो है केंद्र व्याकरण, व्याकरण संप्रदाय के थे। यह तो ध्यान देंगे, यह जो है क्वेश्चन टीजीटी में कई बार पूछा गया है। वररुचि और व्याधि,
अंडरलाइन कर लेंगे इसको। किस व्याकरण संप्रदाय के थे? एक व्याकरण संप्रदाय के थे। व्यान की रचना, व्यान की रचना कौन सी है? व्यान की रचना जो है संग्रह है। व्यान की रचना संग्रह, संग्रह नामक रचना है। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 1 लाख श्लोक है। इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है। फिर कह रहे हैं व्यान मौलिक की कौन सी रहना? संग्रह। इसमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल कह रहे हैं, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल महोदय क्या कह रहे हैं कि पाणिनि का समय, पाणिनि का समय कितना मानते हैं? पाणिनि का समय समय जो है कितना माने? 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा। किसने माना है? डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल के अनुसार कई बार पूछा गया है, पाणिनि का समय 500 से 400 ईसा पूर्व है। और मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने कितना बताया है कि 350, 350 मतलब 350 ईसा पूर्व। पाणिनि का समय जो है कितना माना है? 350 ईसा पूर्व। और उसके बाद कह रहे हैं, पहले लेकिन डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल जी जो है पाणिनि का समय 500 से कितना माने हैं? 400 ईसा पूर्व माना है। मैक्सिमम पाणिनि की तिथि जो है 350 ईसा पूर्व मानी है। तो इसमें जो है उसके बाद जो पाणिनि का परिचय आ जाता है कि पाणिनि कहाँ के निवासी थे। और जो संक्षिप्त परिचय है कल की कक्षा में बताया, क्योंकि अभी हमको जो है साहित्य भी पढ़ाना है, उसके बाद यूपी टेट की क्लास भी बच्चों को करवानी, इसलिए आज की कक्षा में बस प्राकथन में इतना ही। और मित्रों इतना जितने भी पॉइंट हमने लिखवाई है सब आप लोग जो है गहन अध्ययन करिएगा, एक पॉइंट छूटने ना पाए, बार बार इसका अध्ययन करते रहिए। इसी के साथ फिर हम दूसरी कक्षा में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।